दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने आधिकारिक रूप से पारुल सिंह को अपनी नई अध्यक्षता नियुक्त किया है। इस नियुक्ति की पुष्टि एसोसिएशन के महासचिव राहुल कसाना ने की, जिन्होंने पैरा खेलों और खिलाड़ियों के उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। पारुल सिंह के नेतृत्व में एसोसिएशन समावेशिता और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए नए आयाम स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। पैरा एथलीटों को सशक्त बनाने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए जाने जाने वाली पारुल सिंह ने भारत को वैश्विक पैरा स्पोर्ट्स मंच पर अग्रणी बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। पारुल सिंह ने कहा कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी ताकि भारत में पैरालंपिक में अग्रणी देशों में शामिल हो। हमारे पैरा एथलीटों में असीम क्षमता है और मेरा लक्ष्य उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर प्रदान करना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक सकें। देखिए, अभी तो ज्वाइन ही किया है। हाँ, कोशिश पूरी ये रहेगी जहाँ पीछे पीछे रह रहे हैं हम लोग, उसको आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल ग्रास रूट से काम किया जाए। हमारे मोदी जी हमेशा कहते हैं कि अपंगता जो होती है वो कोई श्राप नहीं है, वो दिव्यांगता है। उसको कैसे हमें आगे करना है, उस पर हमें काम करना है। अब उन बच्चों का, उन लोगों का, उन लोग साथ चल के, उनके साथ पूरा अपना साथ दे के, हम मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी, उसके साथ करके सब करेंगे। कई दिव्यांगों की मन शिकायत होती है कि भाई सरकार की तरफ से दिव्यांग कोटा में जो तमाम सरकारी योजनाएं मिलती हैं लेकिन मिल नहीं पाती हैं, उसको क्या पहुंचाने का पूरा। देखिए, अभी दिल्ली सरकार नई बनी है, राइट, पूरी बीजेपी का वो, तो अब मोदी जी के गाइडेंस में सब कुछ बढ़िया होगा। दो राय नहीं कि अब पहले की तरह आएंगे लोग, खाएंगे और चले जाएंगे, नहीं। एक प्रेसिडेंट के नाते आपका क्या दिव्यांगों के लिए संदेश रहेगा, क्योंकि आप प्रेसिडेंट बनी हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दिल्ली में मिली है, तो क्या कुछ दिव्यांगों के लिए अपील या कुछ संदेश दिव्यांगों के लिए? मैं फिलहाल तो उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उनसे कहूँगी मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ मिलके काम करना चाहती हूँ, उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जो इस बार हम टॉप 10 में ओलंपिक्स में आए हैं, फिर अगले 4 सालों में हमें टॉप 5 में आना है। उनके 8 तारीख को महिला दिवस है जी, और महिला दिवस से पहले तो वैसे तो पूरा मार्च महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन 8 तारीख को मैन होता है। उससे पहले आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की दी गई है, उनका आशीर्वाद दिया गया है। एक तरह से कैसा लगा? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं इतनी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ी हूँ। मोदी जी का आशीर्वाद है मेरे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है कि इनके बनने से अध्यक्ष जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगती है वो ये कि एक महिला को पैरालंपिक कमेटी दिल्ली का चैप्टर का जो अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो पैरा हमारे एथलीट हैं, ख़ासतौर पे महिलाएं हैं, उनको एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपनी समस्याएं इनके पास बिल्कुल बेबाक होकर आके कह सकेंगी। और जब एक महिला अध्यक्ष होती है तो एक महिला खिलाड़ी जितनी भी हमारी हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई हमें कैसे, उनके सामने क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो महिला जो होती हैं वो उनकी चीज़ों को समझती है। और पैरा एथलीटों के साथ में के जो पेरेंट्स भी हैं, वो पुरुष तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको थोड़ा सा भेजने में अभी भी झिझकते हैं, चाहे कोई इस चीज़ को माने न माने, ये एक सच्चाई है। तो इनके बनने से, एक महिला जब अध्यक्ष होगी तो उनके बनने से दिल्ली के जो तमाम हमारे खिलाड़ी हैं पैरा स्पोर्ट्स के, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई एक महिला अध्यक्ष है तो हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना, और ये उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुविधाओं के लिए लड़ेंगी और उसको हासिल करेंगी। लड़ना मेरा मतलब होता है कि ऊपर फेडरेशन से, सरकार से, दिल्ली सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इतना ज़बरदस्त प्रोत्साहन पैरा एथलीट्स को दे रही है कि आज की डेट में जो हमारे सामान्य खिलाड़ी हैं उनको जितनी धनराशि मिलती है इनाम में, चाहे वो पैरालंपिक में ओलंपिक्स में जीतने पर होती है, उतनी पैरालंपिक में जीतने में मिलती है, नौकरियां उनको मिल रही हैं। और ये एक लंबे संघर्ष के बाद ऐसा हुआ है। देश में तमाम जगह ऐसे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो स्पेशल ओलंपिक वाले जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए, पैरा एथलीट्स के लिए। आज देश में तमाम स्टेडियमों में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि 80% तक तो पैरा एथलीटों के लिए आने जाने के लिए सुविधाजनक चीज़ें बन गई हैं। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि भाई देश के हर स्टेडियम में, चाहे छोटा या बड़ा हो, पैरा एथलीटों के आने जाने के लिए वो सुविधा हो, उनके लिए वो टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हो, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और देखिए क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर आपको टॉयलेट के लिए आना है तो कम से कम आपको आधा किलोमीटर आना पड़ता है किसी भी स्टेडियम में, फिर वहाँ तक जाना, कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में चढ़ना, वहाँ तक जाने के लिए एक हेल्पर साथ चाहिए होता है, और हर तरह की जो मदद होती है, और खिलाड़ियों के लिए जो स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मैं हमेशा से एक खेल पत्रकार होने के नाते इस चीज़ का हिमायती रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे जो सुविधाएं नेशनल लेवल के एथलीटों को मिलती हैं हमारे पैरा के, वो सुविधाएं मैं चाहूँगा कि दिल्ली में भी मिलें।
अच्छे से अच्छे कोच यहाँ पर मौजूद हैं, उन खिलाड़ियों को वो कोचेज़ मिलेंगे। स्कूल लेवल पे जाके इनको अलग भी मुझे लगता है जगानी पड़ेगी। स्कूल कॉलेजेस जो हमारे ऐसे पैरा एथलीटों के लिए हैं, पैरा जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें जाके, स्कूलों में जाके, उन सेंटर्स में जाके, उन NGOs में जाके कि भाई आप बच्चों को खेलों में डालो, क्योंकि वो बच्चे जब खेलों में आते हैं, आज उनके लिए हर तरह का रिजर्वेशन है, उनको नौकरियों में मिलती है, प्राथमिकता मिलती है, इनामी राशि पूरी मिलती है, अर्जुन अवार्ड, जो दूसरे अवार्ड से सरकारी खेलों से जुड़े वो सारे मिलते हैं। तो एक बहुत अच्छी ये चीज़ रहेगी कि बराबरी पर जाकर खड़ा किया है। मुझे लगता है इनके ऊपर ये अतिरिक्त जिम्मेवारी है, क्योंकि पैरा जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर अधिक ध्यान देना पड़ता है, ठीक, और उनकी ट्रेनिंग के लिए भी, ख़ास तौर पे उनके खान पान के लिए भी, उनकी ड्रेसेस के लिए, उनके जो इक्विपमेंट होते हैं अलग तरीके के, उन सब के ऊपर। और मैं चाहूँगा कि ये उस पर भी ध्यान दें कि उनको खेलों के नियमों की जानकारी हो। बहुत से हमारे पैरा एथलीट हमने देखा है कि पदक जीतने के बाद पैरालंपिक में एक हमारा एथलीट रह गया था, कहा गया कि भाई ये जिस कैटेगरी में इसने पदक जीता ये उस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई नहीं करता। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आती हैं कि बच्चों को इस चीज़ का पता हो कि भाई मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, जैसे F1 है, T1 है, T2 है, इस तरह की उनकी कैटेगरीज होती हैं। तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो होगी। और जहाँ दिल्ली स्टेट के जो गेम्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स भी देखो इनको कराने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गेम जब पैरा एथलीटों के लिए होंगे दिल्ली स्तर पर। मैं नीरज शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा दिल से, जो अपनी गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स ने मैम को चुना है। मैम का एक पीछे का काफ़ी पुराना अपना एक्सपीरियंस है सोशल वर्किंग में, ABVP का, महिला मोर्चा का, उसमें मैम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। एक महिला होने के नाते वो जितने भी दिव्यांग पर्सन हैं उनको एक दिल से कनेक्ट करके उनको आगे लेके आ सकते हैं मैम। और मैम की लीडरशिप में हम दिल्ली की स्टेट पॉलिसी जो है, जो भी नेबरहुड अपनी स्टेट है उनसे सिमिलर नहीं है। अपनी दिल्ली स्टेट की जो समस्या है पैरा प्लेयर्स के साथ अभी हुआ है, दिल्ली स्टेट की गवर्नमेंट पॉलिसी एक बेटर हो, जिससे हम अपना दिल्ली का प्लेयर नेबरहुड स्टेट में ना जा पाए, अपना UP में, हरियाणा में, पंजाब में ट्रांसफ़र होकर वो इंटरनेशनल प्ले कर रहा होता है। तो उस समस्या को मैम की प्रेसिडेंसी में आगे लेके चलेगी और ग्रास रूट से MCD स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, वहाँ से दिव्यांग बच्चों को एक टैबू ना समझा जाए, उनको ये अपने मेन स्ट्रीम के प्लेयर्स एज ए प्लेयर कंसिडर करते हुए आगे लाने की। पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि बहुत लंबे टाइम बाद हमें एक अच्छा प्रेसिडेंट मिला है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हमारे पैरालंपिक पेरिस में 29 मेडल आए हैं, जिसमें हमारे जो पैरालंपिक एथलेटिक्स के चेयरमैन हैं सत्यनारायण जी, और जो हमारा ऑल ओवर पूरा पैरा स्पोर्ट्स देखते हैं इंडिया लेवल पे सत्य बाबू जी, इन्होंने इतनी मेहनत की है जिससे वो इतने मेडल आ पाए हैं। अब नॉर्मल IOA और इंडियन पैरालंपिक कमेटी का दोनों का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बहुत छोटा अमाउंट हमारी पैरालंपिक कमेटी को दिया गया था बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, जिसमें कि और प्रयास जितने भी बाहर से हुए हैं वो सत्यनारायण और सत्य बाबू की वजह से हुए हैं। और हमारे मोदी जी का जो हमारे इन पे आशीर्वाद रहा है वो एक बहुत बड़ा रहा है। खासकर 8 तारीख को जो महिला दिवस, उससे पहले मैडम को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जी तो जी, इसके लिए और मैं यही कहना चाहूँगा आज से पहले, और हमारे दिल्ली के नियर बाई जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, अपना उत्तर प्रदेश है, इनमें देखिए स्पोर्ट्स पॉलिसी इतनी ज़्यादा है कि दिल्ली का कोई खिलाड़ी होगा तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और अदर नियर बाई स्टेट्स का होगा तो उसको 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। आप इसमें में देख लीजिए, वो ट्रेंड दिल्ली में होते हैं और खेलते फिर UP से हैं, हरियाणा से, पंजाब से हैं। तो सबसे पहले हम मैडम और हम लोगों की यही रिक्वेस्ट रहेगी कि नई CM हमारी बनी है अभी दिल्ली की, वो स्पोर्ट्स पॉलिसी को थोड़ा अपग्रेड करे, ताकि जो दिल्ली के बच्चे हैं वो अदर स्टेट में ना खेलने जाएँ। ठीक है। और जो हमारे पैरा स्पोर्ट्स में मैडम के आने से सब बच्चों, जितने भी अभी हमारे जो चेन्नई में नेशनल हुआ है 4 दिन पहले, उसमें दिल्ली के 37 मेडल आए हैं। वो सब लोग सिर्फ इस वजह से जाने कि अभी हमारा नया प्रेसिडेंट आ रहे हैं। अभी मैडम ने हमारे CM से मिलने का भी टाइम लिया है, और जल्दी हम उन बच्चों को CM से भी मिलाएंगे, ताकि उन बच्चों को जो भी दिक्कतें रही हैं पिछली